हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। आप एक सीरीज पढ़ रहे सुबह का नाश्ता। ये आपको इतना ही यूजफुल है जितना शरीर के लिए आपको सुबह का नाश्ता यूजफुल होता है। चलिए, आपके नंबरों के लिए भी ये आप यूजफुल होगा। आप पढ़े रहोगे तो पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं आज कौन सा क्वेश्चन लेकर आए। लंब का पाद। मूल बिंदु से समतल 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0 पर डाले गए लंब के पाद। तो लंब के पाद के हमें इसमें ज्ञात करना है। तो लंब का पाद का मतलब होता है जैसे कोई समतल मान लो ये है जाए ऐसे, ये x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो, ये z एक्सिस मान लो, ये ऐसे भी माना जाता है। आप परेशान मत होइएगा। जैसे हम x यहाँ मान लिए और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मानते हैं। इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको z मानते हैं। तो उससे आप कभी टेंशन मत लीजिएगा। कोई समतल हो, समतल का मतलब इन पे ऐसे कोई क्या है, एक समतल है, इस पे एक रेखा से लंब डाल दिया ऐसे, तो इस पर लंब हो गया। तो यही बिंदु P हो जाए तो इसका x1 कामा y1 कामा z1। तो देखो लंब से ये कह रहा लंब के पाद, तो लंब के पाद ये रेखा इस पर लंब है, तो लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करो, यानी P का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। तो ये समतल है, तो मूल बिंदु से यहाँ पे ये जानते हो मूल बिंदु है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट कितना 0 कामा 0 कामा 0 है। तो इससे क्या करना है, लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना, केवल इसका सूत्र नहीं है, मेथड है। मेथड आपने सीख लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो चलिए मेथड सीखते हैं। तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4z और माइनस 6 बराबर कितना 0। ये इतना लिखा हुआ है। आप 6 को राइट साइड लेके चले जाओ। अगर 6 को राइट साइड लेके चले जाएंगे तो ये कितना होगा 2x और माइनस 3y और प्लस कितना 4z और बराबर कितना 6 आ गया। ये इतना आ गया। अब इतना आ जाने के पश्चात हम इनको कैसे सॉल्व करें कि इनका आसानी से हो जाए। तो अब देखो सबका गुणांक ले लो। अगर हम सबका गुणांक ले लें तो ये कितना हो जाए 2 का स्क्वायर और प्लस कितना माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 4 का स्क्वायर। अगर करोगे तो ये कितना आएगा 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 4 20, 9 कितना 29। ये 29 आ गया। अब 29 से क्या कर तो भाग कर दो। 29 से कितना भाग, अगर हम 29 से भाग करते हैं तो 29 से भाग करने पे क्या हो जाएगा, इसमें जब निकालेंगे तो देखो 29 से भाग करने पर कितना आएगा 2/29, ये x होगा और माइनस 3/29 और ये हो जाएगा y और प्लस 4/29 और ये कितना होगा z और बराबर 6 ये कितना 29। अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, अगर यहाँ से निकाला जाए तो ये हमेशा जो लिखा होता है ये एक्स आई के पीछे आप पढ़े थे कोई क्वेश्चंस में कि ये क्या होता है दिक् अनुपात। अगर हम इसका निकालते हैं समतल का क्या निकाल रहे हैं दिक् कोज्या। अगर हम निकालते हैं दिक् कोज्या तो दिक् कोज्या निकालोगे तो कितना हो जाएगा। अगर यही कहोगे कि जब इस पे निकालेंगे तो ये कितना 2/29 अंडर रूट कॉमा माइनस 3/29 और ये हो जाएगा 4/29 अंडर रूट में रहेगा। ये 29 इतना आ चुका, तो इतना तो समझ में आ चुका होगा। अब आप देखो, अगर हमने बिंदु एक माना था कि मूल बिंदु कितना था 0 कामा 0 कामा 0 और आपने पढ़ा था P का कोऑर्डिनेट कितना x1 कामा y1 कामा z1 का अगर निकालो दिक् अनुपात अगर हम निकालते हैं तो दिक् अनुपात कितना होता है। अगर घटाओगे x1 माइनस 0 कामा y1 माइनस 0 और z1 माइनस 0 हो जाएगा। अगर आप घटाओगे तो ये देखो कितना निकल के आएगा, कहोगे x1 कामा y1 और कामा कितना z1 आ गया। अब एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी वैल्यू दिया गया हो, जब दिया गया हो
तो रेखा का, या रेखा चाहे कह दिया जाए, या समतल का, चल रेखा का दिक् अनुपात तथा दिक्कोज्या या दिक् कोसाइन समानुपाती होता है। अगर ये समानुपाती होता है तो आप क्या लिख सकते हो? तो देखो, अगर ये समानुपाती, तो अभी हमने पीछे निकाला था, आपको निकाल के ये दिखाया था। तो ये x1 है, तो ये लिख सकते हैं कि x1 बटे कितना 2/√, कितना 29 हो जाएगा। और फिर बराबर इसी के अगर दूसरा ले लिया जाए तो ये कितना, ये y1 बटे कितना -3 बटे कितना √29। और अगला देखो ये है, तो ये z1 बटे कितना, समानुपाती का मतलब बटा 4 बटे √29 और बराबर के हो जाएगा। ठीक, अब अगर सबकी वैल्यू निकालो, जब आप सबकी वैल्यू निकालोगे अगर x1 की, तो अगर x1 की वैल्यू निकालोगे तो x1 बटे कितना हो जाएगा 2/√29। अगर इसके हमने क्या मान लिया, इसको माना k था कि इनके बराबर अनुपात अगर बराबर है तो सभी का अनुपात हमेशा क्या बराबर होता है, तो ये बराबर k हो जाएगा। तो x1 बराबर कितना 2k/√29 ये हो जाएगा। फिर देखो सेम इसी प्रकार y1 बराबर, ये इस तरफ बटे में -3k बटा कितना √29 हो जाएगा। और z1 बराबर 4 बटे कितना 4k बटा √29। ये तीनों आ चुका। जब तीनों वैल्यू आ चुका है, यानी 2k बटा 29, -3k बटे 29 और 4k बटे 29, ये तीनों वैल्यू आ चुकी। अब तीनों वैल्यू आ चुकी तो फिर k का मान नहीं मालूम। अगर k का मान मालूम हो जाए, ये रख दो तो हमेशा आपका क्या हो जाए, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या कर दो, समतल। और समतल आपको देखो क्या था, जो ये समतल था, कहाँ, ये इक्वेशन था, ये इक्वेशन फर्स्ट था। इसको अगर पास करा दो तो ये समतल है। इससे देखो, अगर ये समतल था तो ये समतल से होकर जाएगा ना, यानी समीकरण 1 बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाता है। तो अगर पास करा दें, यानी समीकरण 1 बिंदु x1, y1, z1 से होकर जाता है। अगर होकर जाता है तो पास करा दो, तो ये कितना हो जाएगा कहोगे, 2x1 -3y1 और +4z1 और -6 बराबर 0, ये था। अब आप देखो यहीं सबकी वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2k बटा √29 हो जाएगा, और -3 इंटू, और ये कितना -3k बटा √29 हो जाएगा, +4 इंटू 4k बटा कितना 29 और बराबर कितना 6 को उधर लेके जाओ, गुणा कराओ, ये 4k बटा कितना √29 और 3 त्रिक का 9 k बटा कितना √29 और फिर हो जाएगा 4 चौक 16 k बटा कितना √29 अब बराबर कितना 6 हो गया। अब बराबर 6 हो गया तो 16 4 20 9 कितना 29 हो जाएगा, 29 k और बटा √29 और बराबर k हो जाएगा, बराबर k नहीं 6 होगा। ये बराबर कितना है 6 है। अगर ये 6 है तो आप देखो इनको अगर काट दोगे तो ये आप लिख सकते हो √29 और ऑफ होल स्क्वायर इंटू के और अंडर कितना 29 बराबर 6 हो जाए। ये इससे कट गया तो यहाँ कितना बचा √29 के बराबर 6। तो देखो के बराबर कितना आ गया 6 बटे √29। तो अभी आपने बिंदु P पढ़ा था, बिंदु P क्या था, यही तो हमारा पाद का निर्देशांक था। तो लंब का पाद क्या था, लंब का पाद का निर्देशांक जो था आपको पीछे मालूम था, यानी P। तो P का कोऑर्डिनेट कितना था x1, y1, z1 ये था। तो अगर वैल्यू x1 की रख दें तो पीछे भी हमने दिखाया था, ज़्यादा ना लिख के ऐसे हम सॉल्व कर देते हैं। x1 की वैल्यू 2k बटा कितना √29,
फिर -3k बटा कितना √29 और 4k बटा कितना √29, यही तो आया था। देखो अभी दिखा देते हैं आपको, ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे पुट किया यही तो आया था। ये कहाँ गया, x1 y1 z1, यही हमने p इसी का ज्ञात करना था, हमने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब k की वैल्यू यहीं पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 बटे √29 और इंटू कितना 6 बटे कितना √29 कॉमा -3 बटे 29 और गुणे कितना 6 बटे √29 और कॉमा 4 बटे √29 इंटू 6 बटे √29, ये हो जाएगा। तो 6 दूनी कितना 12 और 29 का करेंगे तो ये 29 हो जाएगा और 6 3 कितना 18 बटे 29 होगा और 6 चौको 24 और बटे कितना 24 बटे कितना हो जाएगा √29, √29 ये 29 होगा, इसका कितना हो जाएगा बटे 29, यही क्या निर्देशांक जो हमें ज्ञात करना था। तो बस ये तरीका आपको याद रखना है, इसका कोई फार्मूला नहीं है कि डायरेक्ट कोई फार्मूला है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूले से निकालना चाहोगे तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका सीखना पड़ता है, अलग अलग क्वेश्चन मिलते हैं, तो अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे तो आप ऐसे आसानी से लगा सकते हो। तो एक कहेगा मूल लंबे के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ तक हो गया, ये हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। बस आपको अब समझ में आ चुका होगा कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया लंब के पाद का निकालने का। तो आप वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, अगर एक दो बार देख लोगे तो मेथड आपको, और एक बार इसको जरूर लगा लीजिएगा अपनी कॉपी में ताकि अच्छे से आपको याद रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।